मैं बहुत ही गरीब और मजबूर आदमी था। गरीब तो मैं किस्मत से था, लेकिन मजबूर अपनी गलती की वजह से था, क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की थी जिसके दिल में बिल्कुल भी दया नाम की चीज़ नहीं थी। मेरी माँ और मेरे परिवार वालों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं थी। हम लोग खानदानी कूड़ा उठाने वाले लोग थे। हम लोग यही काम करते थे। हमारे पूर्वज भी यही काम किया करते थे। लेकिन मैंने अपनी पत्नी से शादी की तो उसने मुझे इस काम से हटा दिया और मेहनत मजदूरी करने में लगा दिया। अब मैं मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन मेरी माँ अभी भी यही काम करती थी। मैंने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम ये काम करना छोड़ दो। तो मेरी माँ ने कहा कि अगर मैं ये काम करना छोड़ दूंगी तो अपना खर्चा कैसे निकालूंगी। तेरी पत्नी तो तेरे पास 1 रुपया तक नहीं छोड़ती कि तू मुझे दे सके। मेरे भी 50 खर्चे होते हैं, दवाइयाँ लेनी होती हैं, कहीं आना जाना पड़ता है तो किराया भी लगता है। मैंने नज़रें झुका ली, क्योंकि यही सच था। मेरी पत्नी मेरे पास 1 रुपया नहीं छोड़ती थी और मुझसे कहती थी कि एक एक दिन की मजदूरी लाकर मेरे हाथ पर रखो। मुझे घर चलाना होता है और इस घर को चलाने के लिए सिस्टम में मेरी माँ के खर्चे नहीं जोड़ती थी। मेरी माँ भी यही काम करने पर मजबूर थी। उनका एक लकड़ी का ठेला था, जिसे लेकर वो निकल जाया करती थीं और धीरे धीरे इधर उधर घूमती फिरती रहती थीं। लोगों के घरों से कूड़ा भी और फालतू का सामान भी उठा लिया करती थीं। अब ज़्यादातर लोग उनको कभी कभी ऐसे ही पैसे दे दिया करते थे, क्योंकि वो सोचते होंगे कि बूढ़ी औरत है और बेचारी ये काम कर रही है। हो सकता है वो लोग मुझे बद्दुआ भी देते हों कि पता नहीं किसकी माँ है, इसकी औलाद ने इसको इस काम पर लगाया हुआ है। लेकिन मैं मजबूर था। उनको सिर्फ इतना ही कह सकता था कि वो ये काम छोड़ दें, और वो नहीं छोड़ती थी। फिर एक दिन मेरी पत्नी ने मुझे ये खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है, तो मैं खुश हुआ। मैंने कहा कि चलो, मेरी भी औलाद इस दुनिया में आ जाएगी। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो शायद मेरी पत्नी का दिल भी पिघल जाए, क्योंकि जब औरत माँ बनती है और जब उस बच्चे को संभालती है तो सब भूल जाती है। फिलहाल तो मेरी पत्नी को अपने आप से ही बहुत प्यार था। वो कहती थी, अगर तुमने ये कूड़े वाला काम किया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि मुझे तुम्हारे बदन से बदबू आती है। इसलिए वो मुझसे दिहाड़ी वाली मजदूरी का काम करवाती थी, जो ज़्यादा मुश्किल भरा था। एक काम जो मैं सदियों से करता आ रहा था और मुझे उसकी आदत थी। और अगर देखा जाए तो दोनों कामों में बराबर के ही पैसे मिलते थे। कभी कभी तो दिहाड़ी लगती थी, कभी कभी नहीं लगती थी, लेकिन अपना काम तो हर आदमी अपनी मर्जी से करता है। काम जैसा भी हो, इंसान काम तो करता ही है। कम से कम मैं चोरी तो नहीं करता था, या हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठा रहता था। जैसा भी था, अपना काम था, अपने हाथ का काम था, जो मुझे करने में अच्छा लगता था। मेरी पत्नी हमेशा मुझसे यही कहती रहती कि अगर तुमने ये कूड़े वाले गंदे काम किए तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। और वो मेरी माँ को भी कहती थी कि पूरा दिन पता नहीं कहाँ कहाँ घूमती रहती हैं, इनके बदन से तो बदबू आती है, इनसे कहो नहा लिया करें। वो मेरी माँ के कपड़े भी नहीं धोती थी। एक दिन मेरी माँ के कपड़े को एक लकड़ी पर टांग कर ऐसे लेकर जा रही थी कि जैसे कोई बहुत बुरी चीज़ हो। मैंने कहा कि क्या हो गया है तुम्हें, ये क्या कर रही हो। तो उसने कहा कि बहुत बदबू आ रही है इन कपड़ों से, छी छी। तुम अपनी माँ को कहो
ये काम छोड़ दें। मैंने कहा कि तुम फिर उनके खर्चे पूरे किया करो तो वो ये काम छोड़ देंगी। तो वो कहने लगी कि मैं क्यों खर्चे पूरे करूं, मैं तो खुद माँ बनने वाली हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो मैं अपने खर्चे कैसे पूरे करूँगी। कुछ खाऊंगी नहीं तो तुम्हारी औलाद कमज़ोर पैदा होगी। फिर उस बच्चे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। मेरी पत्नी ने तो मुझे पूरा भाषण ही देना शुरू कर दिया, लेकिन मेरी माँ के हक में कोई बात नहीं की। मैं बहुत मजबूर हो गया था। मैं एक ऐसा इंसान बन गया था जिसको पता था कि वो मजबूर है, वो कुछ कर भी सकता था लेकिन नहीं कर पाता था। अपनी पत्नी को समझा सकता था, उस पर हाथ उठा सकता था, उसको समझाने के लिए सख्ती कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गलत कर रही थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाता था क्योंकि वो मुझे छोड़कर जाने की धमकियां देती थी और अब वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी। मुझे बच्चों का बहुत शौक था। मैंने एक दिन माँ को भी सब कुछ बताया तो उन्होंने कहा कि अपनी औलाद से तो सभी को प्यार होता है। अब तेरी औलाद होने वाली है, तू बाप बनने वाला है। अब तुझे पता चलेगा कि हमने कितनी मुश्किलों से तुझे पाला है। ऐसा नहीं था कि मुझे अपनी माँ की चिंता नहीं थी, लेकिन मैं भी तो मुश्किल में फंसा हुआ था। एक तरफ पत्नी थी और दूसरी तरफ माँ की जिंदगी जो गुजर चुकी थी और पत्नी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी थी। मैं पूरी कोशिश करता था कि मेरी पत्नी को कोई परेशानी ना हो। जो वो कहती थी मैं वो करता था, क्योंकि अगर एक आदमी खुश रहना चाहता है तो पहले उसे अपने घर की औरत को खुश रखना होता है, वरना वो चाहे जितना भी खुश हो ले, उसकी खुशी किसी काम की नहीं। मेरी तो यही सोच थी, इसीलिए मैं अपनी पत्नी को खुश रखता था ताकि वो मुझे भी खुश रहने दे, लेकिन वो फिर भी कभी खुश नहीं होती थी। पहले तो उसे मेरी माँ के काम से परेशानी थी कि वो ये काम क्यों करती हैं, छोड़ क्यों नहीं देती। फिर उसे इस बात से भी तकलीफ़ होने लगी कि उनके कपड़े गंदे रहते हैं, ये अपने कूड़े वाला ठेला हमारे घर में क्यों खड़ा करती हैं। और वो ये कहने लगी कि तुम उनको कहीं छोड़ क्यों नहीं आते। मैंने कहा कि मैं उनका एकलौता बेटा हूँ, कोई और भाई नहीं है जिसके पास छोड़ आऊँ। कैसी बातें करती हो। तो वो कहने लगी कोई और रिश्तेदार होगा जिसके पास छोड़ दो। मैंने कहा कि आजकल तो सगी औलाद माँ बाप को नहीं रखती हैं तो कोई रिश्तेदार क्यों रखेगा। मैंने उसकी तरफ इशारा किया था और उसने फौरन समझ लिया और हमारा फिर से झगड़ा हो गया। मेरी पत्नी कहने लगी कि मैं हूँ अब तुम्हारी ज़िंदगी और मेरी औलाद, मैं तुम्हें बेटा ही दूंगी जो तुम्हारा वंश आगे बढ़ाएगा और मेरे साथ ही तुम्हें सारी ज़िंदगी रहना है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए जो कुछ किया वो सब कुछ बीत चुका है, अब क्या इनको पकड़ कर बैठे रहोगे। अगर बीते हुए पलों में ही जीना था तो फिर मुझसे शादी क्यों की थी। कुछ भी करके इस औरत को यहाँ से निकालो, नहीं तो इसका ये काम बंद करवाओ। इनसे कहा करो कि रोज़ नहाया करें। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई और औरत, वो भी मेरी पत्नी, मेरी माँ के बारे में ऐसी बात करेगी। मुझे वो दिन याद है जब एक बार मैं अपनी माँ के साथ नल पर पानी भरने गया था और वहाँ किसी औरत ने मेरी माँ के साथ बदतमीजी की थी। मेरी माँ लड़ने झगड़ने वाली औरत नहीं थी, इसलिए चुप रहकर उसकी बातें सुन रही थी, लेकिन मुझे
इतना गुस्सा आया था कि मैंने उस औरत के ऊपर हमला कर दिया था, उसका गला पकड़ लिया था और मेरी माँ ने मुझे छुड़ाकर मेरे ही मुंह पर थप्पड़ मारा कि ऐसा नहीं करते। मैं वही बच्चा था जो अपनी माँ के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन पाया, जबकि उस समय मेरी उम्र सिर्फ 10-11 साल की थी और अब मैं अपनी पत्नी से रोज़ बातें सुनता था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं। माँ भी दबे दबे शब्दों में अपना दुख बताया करती थी। वो बेचारी भी क्या करती, उसका भी मेरे अलावा कौन था। जब मेरी पत्नी का 7वां महीना शुरू हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि आपके बच्चे के साथ कोई दिक्कत है, आपकी पत्नी की डिलीवरी आसान नहीं होगी, कोई बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए आप डिलीवरी हॉस्पिटल में ही करवाएं। मैं पहले से ही दिमागी तौर पर तैयार था कि चलो अस्पताल ले जाऊंगा। सरकारी अस्पताल भी तो था, लेकिन मेरी पत्नी ने बवाल मचाना शुरू कर दिया कि उसे सरकारी अस्पताल में नहीं जाना। और इस बार मैंने उससे कह दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं तुम्हें प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊं। मैं एक मज़दूर हूं और वो फैक्ट्री मेरी नहीं है, वहां पर मैं मज़दूरी करता हूं। पर पत्नी की फिर भी यही जिद थी, पर ये जिद मैं पूरी नहीं कर सकता था, मुझे पता था। इसलिए मैंने उसे बहलाना शुरू कर दिया और सोचा कि जब वक्त आएगा तो डिलीवरी हो ही जाएगी और बाद में अगर ये मुझसे झगड़ा करती है तो करती रहे। लेकिन अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊँ कि उसे प्राइवेट अस्पताल में लेकर जाऊँ? ये तो नहीं हो सकता था। इसकी हर बात मान सकता हूँ, लेकिन कहीं से भी इतने पैसे का इंतजाम नहीं कर सकता। मेरी पत्नी ने मुझे आखिरी महीनों में भी बहुत तंग किया, माँ को भी बहुत ताने दिए और फिर वो दिन आ गया जब मेरे बच्चे को इस दुनिया में आना था। डॉक्टर ने उसे चेक किया और कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। हम लोग सरकारी अस्पताल में ही गए थे। डॉक्टरों ने मुझे पहले ही बता दिया कि आपकी बेटी है, क्योंकि उन्होंने बोलते हुए कहा था कि बच्ची की जान को खतरा हो सकता है। मेरी पत्नी को बड़ा घमंड था कि वो बेटा पैदा करेगी, लेकिन हमारे यहाँ बेटी पैदा होने वाली थी। मुझे इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, शायद मेरी पत्नी को हो सकती थी। मेरे लिए तो ये मेरी औलाद थी, मेरी पहली औलाद, जिसको मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था। डॉक्टर ने कहा कि मामला बिगड़ता जा रहा है, जल्दी से जल्दी ऑपरेशन करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन तो कर दिया, बच्ची भी ठीक थी। मेरी माँ मेरे साथ ही थी, जो बार बार प्रार्थनाएं कर रही थी। मैंने कहा कि आज अगर माँ ना होती तो हमारी औलाद के लिए प्रार्थना कौन करता। फिलहाल तो सब कुछ ठीक लग रहा था। डॉक्टर ने कहा कि आपकी बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा कि आपकी पत्नी के साथ कुछ अजीब सी प्रॉब्लम हो रही है। उसके शरीर पर अजीब से निशान उभरने लगे हैं। लगता है जो ब्लड हमने उसको चढ़ाया था वो रिएक्शन कर गया है और इनके फेफड़े जवाब दे रहे हैं। अचानक से ही मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। उन्होंने कहा कि वेंटिलेटर पर डालना पड़ेगा और वेंटिलेटर की सुविधा यहाँ पर नहीं है, वेंटिलेटर ख़राब पड़ा है। क्योंकि ये सरकारी अस्पताल था, कोई इस तरफ ध्यान नहीं देता था। प्राइवेट अस्पताल ले जाना पड़ेगा। मेरे पास जो पैसे थे वो मैं जमा करके पत्नी को प्राइवेट अस्पताल ले गया और उन्होंने उसकी जान बचाने के लिए उसे वेंटिलेटर पर डाल भी दिया। और इसके बाद उन्होंने कहा कि आपको इसके पैसे देने पड़ेंगे।
क्योंकि वेंटिलेटर के तो बहुत सारे पैसे होते हैं। मैंने कहा कि मैं गरीब आदमी हूँ। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के फंड में से आपकी फीस आधी कर देते हैं। लेकिन वो आधी फीस भी मेरे लिए तो इतनी थी कि वो देते देते शायद मैं खुद ही आधा हो जाता। मैं बहुत परेशान हो गया। मैं रो रहा था। मैं आदमी होकर आंसू बहाने लगा, क्योंकि मेरे लिए ये स्थिति बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। पत्नी मौत के मुंह में पड़ी थी। मेरे पास 1 रुपया नहीं था। डॉक्टर पैसे मांग रहे थे। उधर बच्ची दूसरे अस्पताल में पड़ी थी। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन से हुई है तो इसको अभी 1 दिन यहीं मशीन में रखना पड़ेगा। तभी मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मुझे लगा कि मेरी माँ मुझे तसल्ली देने के लिए ये सब कुछ कह रही है। ठीक है, तसल्ली से इंसान को अच्छा महसूस होता है, लेकिन उस समय मुझे तसल्ली की ज़रूरत नहीं थी। मुझे पैसों की ज़रूरत थी। जब मेरी माँ ने मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मैंने उनका हाथ झटक दिया। मैंने कहा कि माँ, बस आप एक तरफ बैठ जाएं, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि घर जाओ और मेरे कूड़े वाले ठेले को तोड़ दो, तुम्हारी सारी परेशानी हल हो जाएगी। मैंने कहा कि क्या मतलब, ये क्या कह रही हो तुम? उन्होंने कहा कि बस ऐसा ही करो, मेरी बात मान लो। मैं घर गया और मैंने उस कूड़े वाले ठेले को देखा, जो ऊपर से छोटा लग रहा था, लेकिन नीचे से काफ़ी मोटा लग रहा था, जैसे उसके अंदर कोई सामान रखने की जगह बनी हुई हो। दरअसल ये ठेला कुल्फ़ी वाला ठेला था, जो हमें सस्ते दामों में मिला था। कुल्फ़ी वाले ठेले के अंदर काफ़ी जगह होती है जिसमें कुल्फ़ियाँ जमती हैं, वही जगह भरी हुई होती है। मैंने माँ के कहने पर उस ठेले को तोड़ दिया तो सामने का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गया। उसके अंदर पैसे ही पैसे थे। मेरी माँ जो पैसे जमा करती थी वो उसी ठेले में रखती थी। मेरी माँ ने मुझे आज इतनी बड़ी मुश्किल से निकाल दिया। मैंने वो पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों से मैंने अपनी पत्नी का इलाज करवाया। मेरी माँ ने कहा कि ये सारे पैसे मैं जमा कर रही थी और मुझे कहाँ लेकर जाने थे, तेरे लिए जमा कर रही थी। ये मेरी पता नहीं कितने सालों की कमाई है। वो पैसे लाखों में थे। मैं तो हैरान था कि मेरी माँ के पास इतने सारे पैसे थे। मेरी पत्नी को होश आया तो गुस्सा होने लगी, कहने लगी कि क्यों मुझे पहले गंदे अस्पताल में ले गए थे। मेरी ऐसी हालत थी, मैं कितने दिनों बाद उठी हूँ। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सलाह दी होगी और अब जब मरने वाली थी तो यहाँ ले आए हो। तुम्हारी माँ की नज़र लगी है। ये मुझे अजीब नज़रों से देखती रहती थी हर समय, और तो इनको कोई काम था नहीं। आज मैंने अपनी पत्नी को अच्छी खासी सुनाई। हालांकि वो अभी भी बीमार थी, उसे अभी अभी होश आया था, वो मौत के मुंह से निकल कर आई थी। लेकिन मैंने उससे कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मेरी माँ की वजह से आज तुम जिंदा हो। उन्होंने अपनी जमा पूंजी तुम्हारे इलाज के लिए ना दी होती तो तुम अभी तक मर चुकी होती, और इतने दिन से तुम्हारी बच्ची को भी मेरी माँ ही संभाल रही थी। वो ही ठेला जिसे तुम गंदा कहती थी, वही काम जिसको तुम गंदा कहती थी, आज उसी की वजह से तुम्हारी जान बच सकी है। कोई काम गंदा नहीं होता, कोई काम छोटा नहीं होता। इंसान की सोच गंदी और छोटी होती है, जिसकी शिकार तुम खुद हो गई हो।
जब मैंने अपनी पत्नी को ये सब कुछ बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसकी मरी हुई आत्मा जाग गई। उसने फौरन मेरी माँ से माफ़ी मांगी। जब तक वो अस्पताल में रही, मेरी माँ ने ही उसकी सेवा की। उसके बाद वो घर आ गई। घर में भी हमें उसका बहुत ख्याल रखना था। मेरी माँ सब कुछ करती रही, बच्ची को भी संभालती रही और उसे भी। लेकिन अब मेरी पत्नी और मेरी माँ में काफ़ी अच्छी बनने लगी थी। वो मेरी माँ की इज्जत भी करने लगी थी, उनको माँ भी कहती थी, जबकि पहले तो उसने कभी माँ को माँ कहकर नहीं बुलाया था। अब मेरी पत्नी को एहसास हो गया था कि घर में बड़ों का होना कितना ज़रूरी होता है और कोई भी काम छोटा या गंदा नहीं होता। आप मेहनत कर रहे हैं तो उसका सिला ज़रूर मिलता है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।